मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। लेकिन क्यों सुने हम संत रामपाल महाराज का ही सत्संग, जबकि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छुड़वा देते हैं। चलिए आज इस सच्चाई के बारे में भी जान लेते हैं। क्या सच में वो पूजा छुड़वाते हैं या उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है जो हमें आज तक पता नहीं है। चलिए सुनते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, तीनों देवता कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, सुन सुत गुरु उपदेश। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों में, कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनके ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो। यहाँ तो व्यर्थ में ही बहुत ज्यादा भ्रम फैला रखे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए चलिए सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुओं गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े, संतो इन गुरुओं गाम बिगाड़े। ऐसे नकली संतों ऋषियों और महर्षियों ने गाम के गाम बिगाड़ दिए, सच्चाई से उनको दूर कर दिया। ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना जाड़े, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। बोले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पत्थर कदे नारी जय। अपने आत्माओं, जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा व्यर्थ है, लेकिन मूर्ति को रखना, मूर्ति का सत्कार करना ये गलत नहीं है। जैसे आपके दादा परदादा की मूर्ति है और वो रखी है, चित्र कोई बुरा नहीं है, उससे आपकी पीढ़ी पड़पीढ़ी ये देखेगी हमारे दादाजी ऐसे थे, अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की, अब उसकी मूर्ति आपने रखी हुई है, मूर्ति रखी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मूर्ति तो भगवान की याद दिलाती है कि ये परमात्मा कैसा है, इसमें क्या गुण है। जैसे सेब की मूर्ति है, आम का चित्र है, चाहे वो पत्थर का बना रखा है, चाहे कोई चित्र पेपर कागज पर बना रखा है, वो मूर्ति है। और वो उस मूर्ति को देख करके उस फल के गुणों की याद आती है, उसके पाने की लालसा, इच्छा बढ़ती है, प्रेरणा होती है। उस मूर्ति का इतना सहयोग है कि उसको देखने से उस मूर्ति वाले फल के गुणों का ज्ञान होता है और उसको पाने की इच्छा भी मन में प्रेरणा होती है। और यदि हम उस मूर्ति, जो जिस फल की मूर्ति है, उसको ओरिजिनल फल को नहीं प्राप्त करेंगे और केवल उस पत्थर की या कागज की मूर्ति पर मत्था टेकते रहेंगे, उसके ऊपर धूप दाप आरती करते रहेंगे, तो उस मूर्ति वाले, जिसकी वह मूर्ति है, उस फल का हम गुण ग्रहण नहीं कर सकते, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस फल की मूर्ति आपने देखी और आपके मन में, आपके मुंह में पानी आया कि इसको तो खाना चाहिए, उसको प्राप्त करने का तरीका भिन्न है। उसके लिए मजदूरी करो, कोई नौकरी करो, पैसे इकट्ठे करो, जोड़ो और फिर जाओ मार्केट में और फिर वो जिसका चित्र तूने देखा था उस ओरिजिनल फल को प्राप्त करो और फिर खाओ, आनंद होगा। ऐसे ही जिस भगवानों की आपने मूर्ति बना रखी है,
पहले तो उनके मेरिट से परिचित हो, उनके गुणों से परिचित हो कि इस भगवान की साधना से हमें लाभ क्या होगा। फिर उस मूर्ति, वो मूर्ति बुरा नहीं है, मूर्ति तो उस भगवान के गुण याद दिलाती है। ये भगवान, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु की मूर्ति आपने देखी, उसके गुणों का ज्ञान होगा कि ये कैसा भगवान है, इसने क्या क्या किया, कौन किस किस रूप में अवतरित हुए और इनकी क्या स्थिति है। लेकिन वह मूर्ति भगवान नहीं है, वह मूर्ति भगवान की है। हमने उस मूर्ति की पूजा नहीं करनी, लेकिन मूर्ति रखना पाप नहीं, बुरा नहीं। हमने उस मूर्ति वाले ओरिजिनल भगवान के को प्राप्त करना है। वो कैसे मिले, उसका तरीका है। उसके लिए बताते हैं, भूले गुरुआ गर्भ न कीजय, ताते पाहन कदे नारी जय। पत्थर, जिस पत्थर की मूर्ति पर तू आसक्त हुआ बैठा है, नादान गुरु संत ऋषि, इससे भगवान परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाल मुकंद बोलत नाही, लटक बिहारी लूटे, गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे ना छूटे। जो गलत साधना बता रहे हैं जनता को, कहते उनके भी जूते पड़ेंगे भगवान के दरबार में, उनका पीछा नहीं छूटेगा। गुरुआ के सिर फुरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो। ऐसे झूठे गुरु जो गलत साधना बताते हैं, वेदों को विरुद्ध ज्ञान देते हैं, कहते हैं उनका तो जूते लगावर गर्ते काट घसीटे, इसके पीटे पाप नहीं है, उसने निश्चय पीटे। ऐसे निकम्मा आदमी जो वेदों की आड़ में और वेदों के विरुद्ध ज्ञान दे रहा है, वो कहाँ का ऋषि, कहाँ का गुरु, कहाँ का वो ब्राह्मण, कहाँ का विद्वान, वो तो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन का। कहते हैं उसने तो घर में भी नहीं बढ़न दे इसे व्यक्ति ने। गुरुआ के सिर फरुआ फोड़ो, गर्ते काट घसीटो, इसके पीटे पाप नहीं है, इसने निश्चय पीटो। या देवल में देव नहीं है, पान पता से खाई, बिल्ली बीट शीश पर कीटनी कुतरे धार लगाई। जिस मूर्ति को तुम भगवान मानते हो, उनको ऊपर बिल्ली मूत जा, कुत्ता मूत जा, और वो उसकी टांग ना तोड़ता, अर्थात वो भगवान नहीं है, वो केवल मूर्ति है। चाहे वो पत्थर की है, चाहे वो पीतल की है, चाहे चांदी या सोने की है, वो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। बिल्ली देव बिडारत नाही, मूर्ति में कुछ खोरी, या देवा में शक्ति होती तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ी। मूर्ति के नहीं सरवन चिस्मा, गुरुआ घंट बजावे, खीर खांड का भोजन दर के आप ही गुटकावे। ये पुजारी पूजा करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाया, मूर्ति का आगे रख दिया, खीर खांड दर के, क्योंकि मूर्ति का तो कान भी कोई ना वो सुनती ना बोल सकती है, और मूर्ति का बहाना करके वो पुजारी उस माल को आप ही गुटक जाता है, आप ही खाता है। बैरागर की परख नहीं है, पाहन गांठी बांधे, या गुरुआ के लित्र लाओ, ये गुरुआ सब आंधे। परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमर वाणी में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि इसे गुरु का लित्र लावे, ये तो अंधे हैं। अंधा वही है जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञानहीन नेत्र नहीं है जिनके। अब क्या बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े, संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए भौर जड़े ना जाड़े। ये पत्थर को परमेश्वर कहते, यह नंदा बड़ भारी, या कीमों को समझ नहीं पड़ी, पूजा करी अकगारी। जो हड़का जल भर कह लाए, शरणामृत ठहराए, जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर पाए। तालाब से तीर्थ पर गए लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। अब देखिए, ये तो सोच है एक महर्षि की अपना अनुभव, और उधर से स्वामी जी कहते हैं कि वेद में जो लिखा है वो ज्ञान अंतिम है, वेद में जो लिखा वो सत्य है। इससे सिद्ध है
कि वेद में तो लिखा है परमात्मा साधक के घोर पाप को भी नाश कर देता है। इसलिए सत्यार प्रकाश में लिखी व्याख्या क्या है ये आप समझ गए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब परमात्मा साकार है व निराकार, आपको बताया कि भगवान साकार है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है, गवाही दी है कि परमात्मा सशरीर है। उस परमात्मा का एक अन्य भी शरीर जो वहां जो सतलोक में उसका शरीर है वो बहुत तेजों में है, और उस तेजों में शरीर के ऊपर एक हल्के तेज पुंज का और कोट डालकर हल्के तेज पुंज युक्त वो परमात्मा अपना शरीर धारण करके और आता है। वो सबके पालन करने के लिए अर्थात सबकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, यहाँ प्रकट होने के लिए, आने जाने के लिए परमात्मा का एक अन्य शरीर भी है। ये देखिएगा यजुर्वेद पांचवें अध्याय का ये प्रथम मंत्र आपको दिखाते हैं। ये वही यजुर्वेद है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ये देखिएगा अथ पंचमो अध्याय आरंभ, इसका एक प्रथम मंत्र है। अग्ने तनुरसी अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। ये देखो नीचे स्वामी जी ने इसका अनुवाद ऐसे किया है कि हे मनुष्यों तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान है, उसको यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। जो सोमस्य जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की तनु अविस्तृत सामग्री। तनु का अर्थ होता है शरीर, इसका अर्थ सीधा सा बनता है अग्ने तनुरसी। ये सामवेद है, इसमें आपको अग्नि माने क्या है ये सिद्ध करके फिर इसको प्रमाणित किया जाएगा। ये सामवेद भाष्यम और नीचे देखिएगा भाष्यकार हैं स्वामी ब्रह्म मुनि प्रिव्रजक विद्या मार्तंड। इसमें प्रथम सामवेद पूर्वार्चिक अग्नि प्रोकांड प्रथमोध्याय, इसमें देखिएगा अग्नि का अर्थ लिखा है हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन, यानी अग्नि माने परमात्मन। यहां देखिए नीचे अग्नि माने हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन। यहां देखिए नीचे अग्नि माने परमात्मा, अग्निम। यहां देखिएगा नीचे को अग्नि माने परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा। यहां देखिएगा यानी प्रत्येक मंत्र में अग्नि माने परमात्मा। या नीचे देखिएगा अग्नि माने हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन। आगे नीचे देखिएगा अग्नि माने परमात्मा। अग्नि का अर्थ एक नहीं सैकड़ों बार अग्नि माने परमात्मा। नीचे देखिएगा अग्नि माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अब इसमें और भी सारे ही बहुत ज्यादा है ऐसे लिखे हुए। अग्नि का अर्थ है परमात्मा, ये सिद्ध हो गया। अपन सिर्फ अपना काम चलाओ देखना है। इसमें
गणित संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इन्होंने सब कुछ लिख रखा है, हमने सिर्फ इसको देखना है। अग्नि माने परमेश्वर सिद्ध हो गया। और यहां लिखा अग्नि तनुरसी, तनु माने शरीर, रसी माने है। अब यहां फिर देख लिए, ये यजुर्वेद इसके 5वें अध्याय का ये प्रथम मंत्र। अब अनुवाद हम करते हैं, आप भी करोगे। अग्नि तनुरसी, यहां देखिएगा, यहां हम अग्नि माने, स्वामी जी ने जो अनुवाद किया है, इस अग्नि माने परमेश्वर लिख दा। बस यहां लिख दें कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। आगे देखो तनु, अब तनु माने शरीर, शरीर उन्होंने लिखा, तनुकार शरीर लिख दिया, असी माने है। ये परमात्मा अग्नि माने हे प्रकाश तेजो में परमात्मा आपका शरीर है। तनु माने शरीर, असी माने है आपका शरीर है। फिर यहां लिखा तवे विष्णुवे, तवा तवा विष्णुवे, और यहां लिखा तनु असी माने है सोमस्य। विष्णुवे तवा सोमस्य, इसका अर्थ बनता है कि तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, और सब उस परमात्मा का एक और शरीर है। यानी उस शरीर से अन्य एक और शरीर धारण करके वो परमात्मा आता है, क्योंकि वो तेजो में शरीर को हम नहीं देख सकते इन आंखों से। वो तो अंदर की जो आंखें हैं, आत्मा के अंदर जो दिव्य दृष्टि से बनती है, उससे ही देखा जा सकता है। तो वो परमात्मा उस शरीर में ज्यों का त्यों आ जाए तो उल्लू की तरह हमारी सबकी आंखें बंद हो जाएं, कुछ नहीं देख सके। जैसे सूर्य के दिन के समय उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए परमात्मा अतिथि रूप में आता है, अतिथे। कुछ समय के लिए यहां आता है, तो उसके लिए परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है। अब ये तो पवित्र यजुर्वेद ने सिद्ध कर दिया कि भगवान परमात्मा शरीर है। अब आपको पवित्र बाइबल में दिखाता हूं। अब देखिएगा पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, नीचे देखें ये कहां से प्रकाशित है। लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड मिस्टर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। यहां देखिएगा संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, और ये है प्रिंटेड इन इंडिया। यहां देखना, अंग्रेजी प्रधान संपादक इसके है डोनाल्ड सी स्टाम्स, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स, संपादकीय समिति ये स्टानली एम हॉर्टन अध्यक्ष। ये सारा कुछ आप पढ़ लो इसमें। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो अपने काम की चीज है वो देखें। यहां देखिएगा ये सृष्टि उत्पत्ति जो स्टार्ट होती है, ये उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और की सृष्टि की। यहां देखो आरंभ में, फिर उसके बाद क्या किया, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यानी 5-6 दिन में सृष्टि रची गई थी,
तो परमात्मा ने कहा कि अपने स्वरूप के अनुसार, ये 26 नंबर में है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार कर रखें। आगे लिखा है 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसमें 3 बार लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब मनुष्य जैसा ही परमात्मा सिद्ध हुआ। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। और आप किसी क्रिश्चियन से पूछिएगा तो वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस। उसे पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस। परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल को वे एक सदग्रंथ मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, उसके ज्ञान को सत्य मानते हैं। तो पवित्र बाइबल तो कह रहा है भगवान मनुष्य जैसा है। तो ये जो ज्ञान है, सुने सुनाई थ्योरी, सुना सुनाया जो रट्टा फिकेसी का जो अज्ञान हमारे अंदर कैसे कर गया, वो इसीलिए कर गया कि जो भी जिस मजहब का विद्वान माने जाते थे उन्होंने अपने ही सदग्रंथों को नहीं समझा और अपने दंत कथा सुनी सुनाई कहानी लोक वेद से दुनिया का हृदय रंग दिया और भगवान को निराकार सिद्ध करके एक तरफ बैठ गए। और फिर जब भगवान निराकार है, उसकी चाह कैसे रहेगी, उसकी तलाश की आवश्यकता है क्या? जब वो निराकार है, सर्वव्यापक है, तो फिर भी पहले हमारे से अभेद है। फिर उन्हें ढूंढना कि जब वो कितना है ही नहीं, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न कर ही किस लिए रहे थे। अब आपको कुरान शरीफ अर्थात मुसलमान धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में दिखाएंगे भगवान कैसा है और उसका नाम क्या है। एक शेख फरीद नाम के पुण्यात्मा थे, एक साधु थे। वो बचपन से ही उनको परमात्मा की एक लगन लगी थी। कुछ पूर्व संस्कार होते हैं, अच्छे माता पिता मिल जाने से भी वो बच्चे के संस्कार अच्छे नए तैयार कर देते हैं, उसका स्वभाव जोड़ देते हैं परमात्मा से। शेख फरीद जी बचपन से कुछ शरारती थे और अपनी माता जी को परेशान करते थे, शरारत करते रहते थे। तो माता जी ने उनको कहा, बेटा आप नमाज कीजिए। तो बच्चा था, वो कहने लगा मैं क्यों करूं ये नमाज, मुझे क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। तो माता जी ने सोचा कि ये शरारती बहुत है, इसको नमाज पर करने लगा दूं, ये कुछ समय तो मुझे शांति से जीने देगा, मैं अपना काम कर लूंगी घर का। तो माता ने कहा कि बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर खाता था। मां के मुख से ये वचन सुने तो शेख फरीद जी ने कहा कि मां बता फिर कैसे नमाज करनी है, कितनी बार करनी है। मां ने कहा बेटा 5 बार करनी है और कैसे करनी है मैं तुझे बता देती हूं, तुझे ज्यादा तो याद रहेगा नहीं, तो ऐसे करना। एक चद्दर बिछा दी और उसके ऊपर कहा कि आंखें बंद करके मत्था टेक ऐसे,
और ये कहते रहना अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, और जब तक मैं नहीं कहूं तू आंखें मत खोलना। ठीक है, माता जी ने एक वस्त्र बिछा दिया साफ, और शेख फरीद जी ने उस पर मत्था टेक कर और कहने लगे आंखें बंद करके, अल्लाह मुझे खजूर दो, अल्लाह मुझे खजूर दो। तो माता ने क्या किया कि 2 पत्तों के बीच में लपेट कर और खजूर रख दिया उसके उस कपड़े का नीचे जिसके ऊपर वो नमाज कर रही थी। अब शेख, जब माता ने तो कहा नहीं कि उठ ले, उसने काफी देर करा, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, मां नहीं बोली तो उठ कर चल पड़ा और कहने लगा, मां आप तो झूठ बोलती हो, अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूं आज के बाद नमाज, बहका दिया मेरे को। मां ने कहा, नहीं बेटा, अल्लाह बहकाता नहीं है, तेरा कपड़ा उठा कर देख जिस पे तू नमाज करता था। उसने जा करके वो कपड़ा उठाकर देखा तो खजूर, 2 पत्तों के बीच में खजूर रखा हुआ। खूब खाया, कूदता फिरा। कुछ देर के बाद फिर कहने लगा, मां वो कपड़ा बिछा, मैं नमाज करूंगा। अब वो प्रतिदिन नमाज करने लगा, मां को थोड़ी शांति मिलने लगी और वो प्रतिदिन उसके कपड़े के नीचे खजूर रख दे और वो खावे। एक दिन माता जी को याद नहीं रहा खजूर रखना, और शेख फरीद अपनी नमाज करके जितना समय उसने निर्धारित कर दिया, इतनी देर करूंगा, अल्लाह खजूर दे, खजूर दे, फिर उठकर वो खजूर उठाकर खाने लग जाता था। उसी प्रकार प्रतिदिन की तरह शेख फरीद जी ने कपड़ा उठाकर देखा तो वहां पर खजूर रखा था और वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। अब मां ने देखा कि शेख फरीद, आज तो मैं खजूर रखना भूल गई, और ये शेख फरीद, ये फरीद उठेगा और उठते ही ये फिर खजूर नहीं मिलेगा तो इसका विश्वास टूटेगा। तो माता बहुत धार्मिक थी, पूर्व संस्कार की पुण्यात्मा थी, क्योंकि अच्छे माता पिता के घर पर अच्छे ही पुण्यवान बच्चों का जन्म होता है। तो उसने हृदय से पुकार की, उसको याद आया कि अब शेख फरीद उठने वाला है और मैं खजूर रखना भूल गई, ये भगवान, उस बच्चे का विश्वास टूट गया। तो वो बहुत शरारती है, कभी नमाज नहीं करेगा। इतना मां अंदर से पुकार सोच ही रही थी, उठ के चली थी वो लेकर के खजूर रखने के लिए। उधर से वो क्या देखती है कि शेख फरीद खजूर खाता हुआ और नमाज करके पूरी आ रहा है। अब मां ने जब देखा कि खजूर खा रहा है, उसने पूछा, बेटा ये खजूर कहां से लाया तू? शेख फरीद बोला, माता जी अल्लाह प्रतिदिन ही तो देता है मुझे खजूर, उस कपड़े के नीचे से उठा कर लाया हूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के खेल अजब हैं, अजीब व गरीब होते हैं, और हम उसमें यह सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो हमारा सिद्धांत गलत है। क्योंकि परमात्मा के विषय में यह सोचना कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अधूरा भक्त है, वो विश्वासी नहीं है। वही शेख फरीद जी बड़ा होकर के घर त्याग गया, क्योंकि उसमें परमात्मा की कसक थी। प्रभु ने उसके लिए ऐसी अनहोनी लीला भी की। अब देखो, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है जब से वो भगवान से बिछड़ी है। अब परमात्मा को पाने का, आत्मा को ये पता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, और मनुष्य रूप में, साधु रूप में, संत रूप में या किसी भी प्रचारक के रूप में आता है। इसलिए वो संत परमात्मा को, संत को परमात्मा का स्रोत समझती है आत्मा, इसलिए संतों के पास जाते हैं। तो ऐसी आत्मा भटकती हुई परमात्मा की चाह में इन नकली संतों के फंस जाती है। इसी प्रकार शेख फरीद जी एक तपस्वी संत के का शिष्य बन गया। वो संत जो था तपस्वी था, तप करने को कहता था, और कहता था कि तप करने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा अल्लाह की प्राप्ति होती है। तो उस ऋषि संत जी ने
अपना एक आश्रम बना रखा था, उसमें 5-6 परमानेंट शिष्य रहते थे। उन सभी शिष्यों में जो शेख फरीद था वो सच्चे दिल से सेवा करता था और गुरुदेव के हृदय में बसा हुआ था, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए वो आगा पीछा नहीं देखता। उसको केवल उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरी कोई क्रिया भंग ना हो जाए, जिससे मेरे गुरुदेव रुष्ट ना हो जाए, मेरी क्रिया कराई भक्ति भंग ना हो जाए। तो वो गुरुजी जो थे, वो संत जो थे, वो हुक्का पिया करते थे और 5-6 जो शेष रहते थे परमानेंट, उन्होंने अपने प्रतिदिन की सेवा बांट रखी थी कि वे सोमवार ने ये करेगा, मंगल ने ये करेगा, बुध ने ये करेगा, शुक्र ऐसे बृहस्पति ने ये करेगा। तो उनकी सेवा में क्या था? खाना बनाना गुरुदेव का और खाना खिलाना, हुक्का भर के देना सारा दिन, चाहे वह 20 बार पीवे, चाहे 10 बार पीवे, चाहे 1 बार पीवे। और वो गुरुजी का एक विशेष वो था कि रोटी खाते ही हुक्का जरूर पिया करता। अब कोई भी कार्य होता, विशेष तौर से वो गुरुदेव शेख फरीद को बुलाकर कहते थे। अन्य शिष्य जो रहते थे उनमें ईर्षा बन गई कि गुरुजी तो इस शेख फरीद को महत्व ज्यादा देता है, तो उन सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई, क्यों ना इस शेख फरीद को गुरुदेव के हृदय से गिरा दें, कुछ ऐसी घटना घटा दें। उन्होंने सबने मिलकर कहा कि अब के वर्षा के दिन हैं और गुरुजी की सेवा में कोई भंग करवा जाएंगे इस तरह शेख फरीद से, और गुरुजी इतने क्रोधी हैं कि इससे नाराज हो जाएंगे। वो गुरुजी इतना गुस्से वाला था कि रोटी खाने के बाद यदि 2 मिनट, हद 5 मिनट यदि हुक्का भरना लेट हो जाए तो बैंत उठाकर, लठ उठाकर उन चेला ने कुटिया करता जिस दिन उसकी ड्यूटी होती, और फिर उससे कई दिन तक सेवा नहीं लेता था। इतना क्रोधित था, उससे रुष्ट हो जाता था। ये स्कीम बनाई कि आज इसको जब ये खाना बनाकर गुरुदेव ने खिला ले, शेख फरीद की ड्यूटी आ गई उस दिन की। तो उन्होंने स्कीम के अनुसार अपने षड्यंत्र के तहत शेख फरीद जब रोटी बनाकर, खाना बना करके गुरुदेव को खिलाने लगा तो पीछे से आग बुझा दी। वह जो हुक्के के लिए तैयार करते थे वह अग्नि बुझा दी उन शिष्यों ने कि आज इसका लठ लगेंगे और कई दिन तक भगवान ये गुरुजी इनसे नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा काम बढ़िया सेट हो जाएगा। अब शेख फरीद को तो पहले पता था, प्रतिदिन की तरह अग्नि हुक्का भरने के लिए तैयार कर रखी थी। वो तो आराम से अपना गुरुदेव को खाना खिला के, बर्तन रख के और हुक्का की चलम लेकर के चला। देखा तो वहां आग बुझी हुई है, उसके तो पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस आश्रम से आधा पौना किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था छोटा सा, और बाहर की तरफ एक माई, ऐसे वो वर्षा का मौसम था, वो चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी शाम के समय, और वो आंख फूक धुआं मार रही, फूक लगा रही थी। गिल्ला ईंधन होने के कारण वो धुआं धावा उस औरत, उस बहन की आंखों में, माई की आंखों में जाकर लग रहा था। वो दुखी हो रही थी, आंखों से आंसू पानी निकलता है जैसे धुआं लगने से। शेख फरीद ने धुआं उठता देखा कि सामने वाली झोपड़ी उस घर में अग्नि जल रही है। तो भाग के फुल स्पीड तक दौड़ के चलम हाथ में लेकर दौड़ लिया और जाते ही जल्दी से कहा, माई मुझे आग दे दे, माई मुझे आग दे दे। वह बोली, भाई नो बोली, बाबा जी न्यू आग नहीं मिला है, आग फड़वा रखी मैंने धुएं में, जब यह आग बनी है तू आग फड़वा ले तो अपनी जब आग मिला तो। अब उसको तो शेख फरीद ने तो ये सोचा या माई शायद आंख फोड़ने के बदले आग देगी, इतनी देर मत कर के दे, गुरुजी नाराज ना हो जा। कहने लगा, माई ले अपना दे का चमटा आंख में और काट का आंख वहां धर दी, ले माई मना आग दे दे, थोड़ी सी जल्दी दे दे। अब उस माई ने देखा इसने तो सचमुच आंख काट के बाहर रख दी, वह कांप गई सारी,
कदे इनके गुरुजी नाराज हो जाए, तेरे को शराप दे दें। उसने तो चूल्हे मत सारी आग बार कर दी। आंख के ऊपर बांध का एक पट्टी, अपना कपड़ा, फूटी हुई आंख के ऊपर शेख फरीद ने कपड़ा बांध लिया से और बरका चलम और फिर दौड़ लगा दी। आंख में तक एक जो थोड़ा सा कोई कुणक भी गिर जाना, कोई जरा सा भी कण मिट्टी का, वो भी रवा दिया कर इंसान को। और उसने चल आंख फोड़कर न्यारी दर दी और कोई महसूस नहीं किया कि मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाए। अब वो दौड़ा आ रहा था। अब गुरुजी ने देखा का तो भाई कुछ लेट कर दिया, हुक्का वरना आवाज लगाई रहे शेख फरीद, हुक्का ला बेटा। अब शेख फरीद वहां नहीं था, दूसरी आवाज लगाई, तीसरी जब आवाज लगाई रहे, कित मर गया, आज कहां मर गया तू, अभी तक हुक्का नहीं भर के लाया। जब तीसरी आवाज लगाई गुरुजी ने खूब दहाड़ के, तो दो निकट पहुंच गया शेख फरीद, कहने लगे आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे क्या बात होगी कि चला गया था गुरुजी, यहाँ मौसम खराब था, अग्नि बुझ गई गुरुजी, माफ कर दो, ये गांव से जाके लानी पड़ी। अच्छा रख देता है। अब ओका रख दिया। जब गुरुजी ने देखा उसकी आंख का पट्टी बंध रही थी, अरे आंख का के लाग गया बेटा। वो कहने लगा गुरुजी सब आपकी दया, सब ठीक है, ठीक है गुरुजी सब ठीक है। यूं कह के वो जाकर बर्तन दौड़ने लग गया, आंख मुंह फेर के। गुरुजी ने सोचा को लाग गई छोटी मोटी कंकर कुंकर, अपना बांध लिया होगा इसने कपड़, कोई ऐसे ही दवाई ला ली होगी। सुबह के उस माई ने तो रात में नींद आई नहीं, ये तो बहुत बात बिगड़ेगी, उसके गुरुजी को पता लगेगा, तेरे को श्राप देगा। वो माई सुबेरे उस आंख ने रख के एक मटके के ढक्कन पे और उसको लेकर के गुरुजी के पास गई, संत जी के ऊपर से सामने माफी मांगने लगी, पैर हाथ जोड़े माफी मांगे, माफ कर दो गुरु महात्मा जी, मेरे से गलती होगी, आपका सेवक गया था, मैं दुखी हो रही थी, बहुत दुख मुश्किल से आग तैयार की थी, इसने ऐसे ऐसे कहा, मैंने इसको कह दिया कि तू आंख फोड़वा ले, इसने सचमुच आंख फोड़ दी, महाराज जी मेरी गलती नहीं है, इसने सचमुच आंख निकाल दी, मैं तो वैसे दुख में गुस्से में वैसे कही थी। अब वो गुरुजी सोच रहा, संत सोच रहा है, या माई कह क्या रही है, माई तू मुझे पूरी विस्तृत व्याख्या बता, क्या कह रही है। तो उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे आपका सेवक गया था शेख यो फरीद नाम का, और वो जाना करते गांव वाले ये सबके नामों तक परिचित थे, और महाराज जी में इसने तो आंखें निकाल के दे दी। तब गुरुजी ने आवाज लगा रहे शेख फरीद इधर आ बेटा। अब शेख फरीद गया तो कहा बेटा ये आंख के लग गया। कहने लगे गुरुजी आप तो अंतर्यामी है, मैं क्या बताऊं। तो कहा गुरुदेव ने कहा खोल इस पट्टी ने। उसने पट्टी खोल दी तो आंख नो की नो पाई। आंख जो की तो मिली वो, लेकिन थोड़ी सी छोटी थी। अब पुण्यात्माओं, अब शेख फरीद की क्या दोष है बेचारे का। ऐसा सिद्धि युक्त संत जो गुरु मिल जाए कि जो आंख भी फूटी हुई आंख को भी ठीक कर दी। तो शेख फरीद की को साधना में कोई संशय नहीं रहा कि जो साधना गुरुजी ने बताई है या सही है, इसके अतिरिक्त कोई साधना नहीं है, और ऐसा सिद्धि युक्त हमारा गुरुदेव है इस पृथ्वी पर नहीं है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान से आपको निर्णय होगा कि हम कैसे उलझ गए इन संतों के चक्कर में, इनको हम कैसे पूर्ण संत मान बैठे एक छोटे से चमत्कार के कारण। ये सब काल बली के खेल हैं, इस ज्योति निरंजन का खेल है। ये एक लीला ऐसी करवा देता है। उस संत ने सारे जीवन में वो जो साधना भक्ति करी थी वो जादूगरी दिखा दी। शेख फरीद की एक आंख को फूटी हुई को ठीक कर दिया, और वहां आसपास के क्षेत्र में वो संत पूज्य हो गया, और उन संतों के, उन गुरु शिष्यों के लिए वो भगवान हो गया। अब उसके अतिरिक्त वो तो मानने नहीं किसी की, चाहे बेशक उनको
जो कोई आकर भगवान भी अल्लाह भी आकर नो कहे कि उस संत ठीक नहीं, इसका मार्ग ठीक नहीं, कति नहीं मानने, क्योंकि आंखें वो ऐसी सिद्धि देख रहे। एक सिद्धि से ही एक संत की आज तक महिमा गाई जाती है। कोई छोटा सा चमत्कार किसी गांव में हो गया होगा, उसके गुणगान गाए जाते हैं और वो कई पीढ़ी तक उसकी मंडी बनाकर आज पूजा जा रहा है। और यहाँ पर ये लाखों की संख्या में संगत आती है और प्रत्येक के घर में कितने कितने चमत्कार हो रहे हैं, गिनती को नहीं। देखो, आप सुबह बताया था कि प्रत्येक भगवान में कुछ शक्ति है और जिस भी भगवान का जो साधना करता है उसको छोटी मोटी हल्दी की गांठ वो जरूर दे देता है पंसारी बनाने के लिए। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। अब जो भी संत जिस भी भगवान की साधना करता है उससे उसको लाभ जरूर मिलता है, उसके लेवल का, उसके सत्र का। अब जैसे किसी की मित्रता तहसीलदार से है और तहसीलदार की जो दोस्ती है, तो तहसीलदार के पास जब वो जाएगा, उसका कोई छोटा मोटा रजिस्ट्री का काम होगा तो तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बैठा कर सारा काम करवा देगा और चाय पियाओगा। लेकिन उसकी मित्रता तहसीलदार से, फिर उसका काम डीसी ऑफिस में आवेगा तो वो कुछ नहीं करा पाएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं हम उस समर्थ का, पूर्ण परमात्मा तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का शरणा लें, उसकी शरण में जाएं जिससे हमारे सारे काम ठीक हो। जैसे प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा, कोई व्यक्ति हमने मिल जावे तो मुख्यमंत्री भी हमारे साथ और यहाँ के सब प्रशासन भी हमारे साथ और सारे काम अप आप हों। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कभू न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा लो, रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से आपकी सदा खुशी रहेगी, कभी अकाज नहीं होंगे, यानी आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। यदि हम छोटे भगवानों के, निम्न सत्र के भगवानों की आसरा लेंगे, वो अपने सत्र का लाभ जरूर दे देंगे लेकिन मोक्ष नहीं, और कोई कर्म दंड आ गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते। अब शेख फरीद की जो आंख थी, ये संस्कार प्रारब्ध से नहीं फूटी थी, ये तो इत्फाक फूटी थी। जैसे मोरध्वज के लड़के को मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने कटवाया था आरे से, स्वयं ही उसको ठीक कर दिया। ये कर सकते हैं, और उन्हीं की भक्ति करने वाला संत भी छोटी मोटी ऐसी कोई क्रिया सिद्धि दिखा सकता है। शेख फरीद की आंख प्रारब्धवश नहीं फूटी थी, वो इत्फाक फूटी थी, और उसको अपनी सिद्धि से उसने ठीक कर दिया। उस सिद्धि दिखाने में उस संत को कई वर्षों की पुण्य कमाई समाप्त करनी पड़ी, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इस प्रकार अब शेख फरीद ने को जो अपने उसके गुरुदेव ने मार्ग विधि बताई, वह पक्की गांठ बांध ली, पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि हमारे गुरुजी पूर्ण है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। इन्होंने जो विधि भक्ति की बताई है वह ओके है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस कारण से पूरा दृढ़ता के साथ गुरुदेव के बताई क्रिया को, यानी तप को कर रहा था। गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया, अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद शेख फरीद ने वो आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा पाना था। गुरुदेव ने बता रखा कि तप से परमात्मा पर प्राप्ति होगी, अल्लाह के दीदार होगा। अल्लाह का दीदार माने दर्शन, साक्षात्कार। जैसे अभी आपने सत्यार प्रकाश में पढ़ा था, भगवान निराकार है और उपासना से पाप तो कटते नहीं है और परमात्मा का साक्षात्कार भगवान मिल जाता है। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।